अगर मैंने बोला है कि आई लव मोहम्मद बोलना, मैंने उसमें सिर्फ मोहम्मद आई लव मोहम्मद पे नहीं बोला है, मैंने उसके अंदर ये भी बोला था कि अगर मैं विष्णु जी को पूछता हूँ तो मैं साथ में विष्णु जी की फोटो लगा करके पूछने का काम करता हूँ। सत्यनारायण की कथा किसी क्या होती है तो भगवान नारायण की फोटो लगाई जाती है। अगर मैं राम जी को पूजा करने का काम करता हूँ तो मैं कहूँगा जाके अयोध्या में राम मंदिर देख लो। सेम वही चीज मैंने बोलने का काम करा कि अगर आई लव मोहम्मद कहते हो तो फोटो दिखा दो, तो इसमें इतनी बुरी लगने वाली क्या बात हो गई। मैं एक चीज नहीं सर, मैं इसमें बताना चाहूंगा, इसी देश के अंदर 5000 साल पुराने राम मंदिर के साथ मांगे गए कि राम यही कैसे पैदा हुए थे, ये बताइए। अरे यही जगह कैसी थी? कृष्ण जन्मभूमि के लिए केस चल रहा है, अभी भी पूछ रहे कि यही पैदा हुए, तो तुम्हें कैसे पता? ज्ञान वापी में इसी चीज की लड़ाई लड़ी गई कि नहीं एग्जैक्टली आपको कैसा पता? ये आकर के कुछ भी पूछ सकते हैं। हम सिर्फ 1500 साल पहले का पूछ ले तो इनको दिक्कत हो जाती है, तो गलत है ना सर। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, मैंने तो ये नहीं कहा कि पैदा नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ, मैंने तो कहा सिर्फ एक फोटो की बात करी थी। नहीं थी तो आप मना कर सकते थे या इग्नोर करते, लेकिन सरपंच से जुदा कर देंगे। अभिषेक ठाकुर ही क्यों फोटो मांग रहा है? मैं कह रहा हूँ जिस दिन भारत के 110 करोड़ हिंदू मांगने लगेंगे इनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो कोई आपके पास चित्रलेखा है, उनकी दीजिए, नहीं कोई बात ही नहीं है। लेकिन मैं जो बात में कहे कि भैया सरतन से जुदा सरतन, मैं ये बात कहना चाहता हूँ भारतीय सरकार से, जिस स्टेज में सरतन से जुदा के नारे लगे उस स्टेज में उस साढ़े पे देशद्रोही का मुकदमा लगा, उसकी बहन जो मारो, एनकाउंटर करो उसके। एक बात बताओ, जो पूजनीय सर, जो हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं, जो अपने अनुगाचार्य जी हैं, जो उन पर टिप्पणी करते हैं, अगर उनके घर पर फायरिंग होती है बाहर जाके, उनका पुलिस एनकाउंटर कर देती है, तो इनकी छाती में गोली क्यों नहीं मारती है? किसी बेगुनाह का कलाकार देते हैं और उसके बाद ये फिर मुकदमा चलता है, जेल में जाकर आराम से रोटी तोड़ते हैं सरकार की। कहाँ से जजमेंट है भाई? हो कौन सा संविधान है? कलनगर से कुछ हो गया, कलनगर से सारा कोई जिहादी ये जो सरपंच वगैरह से गला काट दिया, कौन होगा इसके जिम्मेदार? इस बात का आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बहुत अच्छे तरीके बोल रहा हूँ, ना तो हम कन्हैया लाल है और ना हम वो जो तिवारी, उसके नाम उसका राजेश कमलेश तिवारी है। फर्क है उनमें और हम में। हमारे पास चीजें बहुत सारी व्यवस्था करके बैठे हुए हैं कि जो सारा गला काटने आएगा वो हमसे भी कुछ ना कुछ लेके जाएगा, हम तो नहीं कह रहे। पर हमारा भाई है, सुनिए मेरी बात सुनिए, हमारा भाई है, एक मजबूत परिवार है हमारा, जितना भी सनातनी परिवार है, कोई साड़ा अगर आँख उठा के देखेगा उसकी आँख फोड़ देंगे, और जितने नारे लगा रहे सरतन से जुदा के ऐसा जुदा कर देंगे कि शायद 72 हुरों के पास पहुंचा देंगे। इस बात का ध्यान देंगे। दोनों तरफ प्रयास होता रहा है। पूर्व में कमलेश तिवारी, कन्हैया लाल जैसे हमारे तमाम हिंदू कार्यकर्ताओं को टारगेट किया है, सॉफ्ट टारगेट समझ करके, चाहे पुलिस के द्वारा फर्जी मुकदमे लगवाए गए हों, चाहे दक्ष चौधरी भाई रहे हों, और भी लोग रहे हों, अभिषेक ठाकुर रहे हों, और धौलाना में जो गोली चली अभिषेक ठाकुर पे, वो उससे भी कोई अनजान नहीं रह पाया। तो केवल कट्टरपंथियों द्वारा टारगेट किया जाने का, जो उदाहरण प्रस्तुत करने का और एक एग्जाम्पल सेट करने का एक प्रयास होता रहा है, ये वही एक प्रयास था कि कोई व्यक्ति अपने धर्म के लिए, गौ सेवा के लिए, किसी तरह के लव जिहाद के खिलाफ आवाज ना उठाए, उस आवाज को दबाने के लिए, कुचलने के लिए इस तरह के तमाम प्रयास इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा देश और विदेश से किए जाते रहे हैं। वही एक प्रयास था जिसकी सूचना हमारे द्वारा पुलिस प्रशासन को और कंसर्न मिनिस्ट्री को दे दी गई। आप अपने धर्म के लिए आवाज उठाएंगे, लेकिन दूसरे धर्म को क्यों टारगेट कर रहे हैं? देखिए, किसी भी तरह का कोई हमारे द्वारा, अभिषेक ठाकुर द्वारा या किसी भी हमारे साथी द्वारा या मेरे क्लाइंट द्वारा कोई ऐसा कमेंट नहीं किया गया जिससे किसी के धर्म को टारगेट किया जाए। ये केवल एक प्रयास है, कुत्सित प्रयास है कि किसी की भावना को आहत किया गया है, बल्कि कोई ऐसा सिंगल वर्ड नहीं है जिससे किसी की भावना आहत हो। कुछ भी उसके अंदर गलत नहीं है, ना कोई हिंसा है, ना सांप्रदायिकता बिगाड़ी जा रही है, ना सामुदायिक माहौल बिगाड़ा जा रहा है। कोई भी शब्द किसी की धार्मिक भावना के खिलाफ नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जस्टिफिकेशन अपने आप में सफिशिएंट है। कोई भावना हमारे द्वारा आहत नहीं करी गई है। जो आरोप लग रहे हैं कि रसूल के खिलाफ कुछ बोला गया है, इस्लाम के खिलाफ कुछ बोला गया, कोई ऐसा नहीं है। इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा देश विदेश में, जैसे विदेशों में देखा जा रहा है, नेपाल में बीच में हुआ, तख्ता पलट के लिए, सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए, विदेशी नीतियों के तहत ये सब चीजें होती रही हैं। उसी तरह के ये प्रयास पूर्व में भी हुए हैं। ऐसा ही एक प्रयास ये है, किसी तरह की कोई धार्मिक भावना आहत करने का ना कोई प्रयास था, ना कोई कथन हमारे द्वारा किया गया है। आज तक कोई प्रयास, ऐसा कोई कथन इस्लाम के या किसी दूसरे धर्म के खिलाफ अभिषेक ठाकुर ने नहीं किया। इससे पहले पता था क्या हमला होगा, या फिर हमले के बारे में किसी इन्फॉर्मेशन थी? देखिए, हमले की जो बात है, हमारे ऊपर, अभिषेक ठाकुर के ऊपर धौलाना में रात को गोली चली थी, 307 का मुकदमा कटा था। आज भी उसमें चार्जशीट पेंडिंग है। पुलिस वाले ये तक पता नहीं लगा पा रहे हैं कि गोली चलाने वाला कौन था, जो बाइक इस्तेमाल हुई थी वो बाइक किसके नाम पे रजिस्टर्ड थी। ये तो पुलिस का रवैया रहा है। और एक केवल सॉफ्ट टारगेट, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे ऊपर हर तरह का, मेरे क्लाइंट को लीगली और इलीगली दबाव में लाने के लिए, पूर्व की तरह उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, कन्हैया लाल और कमलेश तिवारी जैसे उदाहरण बनाने के लिए, दक्ष चौधरी, अभिषेक ठाकुर जैसे तमाम हिंदू कार्यकर्ताओं को हमेशा से टारगेट किया जाता है। अभिषेक भाई
अभिषेक आपको ही क्यों टारगेट किया जा रहा है अगर आपने कुछ गलती नहीं की फिर? वो तो उनसे पूछने की, आप उन लोगों से पूछो जो लोग टारगेट करने का काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल पर निसंकोच होकर के बोल रहा हूँ कि ये कितना भी टारगेट कर ले, ना मैं चुप होने वाला हूँ ना मैं दबने वाला हूँ। और ये केवल मेरे को टारगेट नहीं करे, पूर्व में आप देख लीजिए, काजल हिंदुस्तानी से शुरू करिए, नुपुर शर्मा से शुरू करिए, कमलेश तिवारी से शुरू करिए, कन्हैया लाल से शुरू करिए, ऐसे आपको अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। अभिषेक ठाकुर अकेला टारगेट नहीं हो रहा है। आप देखेंगे तो हमारे लिए सिग्नेचर कैंपेन चला रखा है। मैं हूँ, अमित राठौर भाई, दक्ष चौधरी भाई, डॉक्टर प्रकाश सिंह, युधिष्ठिर राणा भाई के लिए चलाया जा रहा है ये कैंपेन। तो ये शुरुआत से ही एक नारा दिया जाता है इस देश के अंदर, कुछ भी हो जाए सर तन से जुदा कर देंगे। तो एक काम करो, कोर्ट को बंद कर दो। नहीं देश में संविधान आप है। पर हाँ, तो अगर देश में संविधान है और सच में भारत में संविधान का राज है, तो इस सरतन से जुदा का नारा आता कहाँ से है? अगर किसी को लगता है कि उसकी धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंची है, तो जाइए, आप कोर्ट के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। कोर्ट बताएगा आपको कि मैंने क्या गलत बोला क्या नहीं है। तो ट्रायल का मैटर है, या आप खड़े होकर के डिसाइड करेंगे सड़क के ऊपर क्या है क्या नहीं है। रही बात, अगर मैंने बोला है कि आई लव मोहम्मद बोलना, मैंने उसमें सिर्फ मोहम्मद, आई लव मोहम्मद पे नहीं बोला है। मैंने उसके अंदर ये भी बोला था कि अगर मैं विष्णु जी को पूछता हूँ तो मैं साथ में विष्णु जी की फोटो लगा करके पूछने का काम करता हूँ। सत्यनारायण की कथा किसी क्या होती है तो भगवान नारायण की फोटो लगाई जाती है। अगर मैं राम जी को पूजा करने का काम करता हूँ तो मैं कहूंगा जाके अयोध्या में राम मंदिर देख लो। सेम वही चीज मैंने बोलने का काम करा कि अगर आई लव मोहम्मद कहते हो तो फोटो दिखा दो। तो इसमें इतनी बुरी लगने वाली क्या बात हो गई? मैं एक चीज नहीं सर, मैं इसमें बताना चाहूंगा, इसी देश के अंदर 5000 साल पुराने राम मंदिर के साक्ष्य मांगे गए कि राम यही कैसे पैदा हुए इतने, ये बताइए। अरे यही जगह कैसी थी? कृष्ण जन्मभूमि के लिए केस चल रहा है, अभी भी पूछ रहे कि यही पैदा हुए, तो तुम्हें कैसे पता? ज्ञान वापी में इसी चीज की लड़ाई लड़ी गई कि नहीं, एग्जैक्टली आपको कैसा पता है? ये आकर के कुछ भी पूछ सकते हैं। हम सिर्फ 1500 साल पहले का पूछ ले तो इनको दिक्कत हो जाती है। तो गलत है ना सर? मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। आरोप है कि मैंने तो ये नहीं कहा कि पैदा नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ। मैंने तो कहा सिर्फ एक फोटो की बात करी थी। नहीं थी तो आप मना कर सकते थे या इग्नोर करते, लेकिन सरतन से जुदा कर देंगे। अभिषेक ठाकुर ही क्यों फोटो मांग रहा है? और मैं कोई कह रहा नहीं हूँ मांगा। जिस दिन भारत के 110 करोड़ हिंदू मांगने लगेंगे, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। मैं आपके चैनलों पर खड़े होकर के बोल रहा हूँ। भाई वो उनका कहना था कि 1500 साल पहले ना तो कैमरा था, तो फोटो कैसे होती? आप एक बात बताइए, तो 5000 साल पहले तो बहुत चीजें नहीं थी लिपिका भाई लिखने की, लेकिन फिर भी हम दे रहे हैं ना राम मंदिर के साक्ष्य, दे रहे हैं ना कृष्ण जन्मभूमि के साक्ष्य, दे रहे हैं ना ज्ञान वापी के साक्ष्य, दे रहे हैं ना संभल के साक्ष्य आपके सामने। और अगर किसी ने किसी को देखा है तो उसकी तस्वीर बनाना बहुत आसान है। अगर मैं शंकर भगवान की बात करता हूँ, देखिए मेरी बात समझिए, मैंने किसी और की नहीं मांगी। फिर आप विवादित चीजें ले जाकर कोशिश मत करिए। मैंने किसी ऐसे व्यक्ति की नहीं मांगी जिसकी नहीं है। जो आई लव मोहम्मद कहते हैं उनका जन्म हुआ है, तो जिसका जन्म हुआ उसकी तस्वीर उपलब्ध कराने में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये सऊदी अरब में पता करते हैं तो हो सकता है तस्वीर मिल जाती, या नहीं थी तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी, इग्नोर करते। लेकिन मांग कैसे लिया सर, काट देंगे, ये क्या बात होती? वो भी गलत है। उनका आरोप है कि आप जो मतलब आप गुस्ताखी कर रहे हैं नबी के खिलाफ। अब उनका ये डायरेक्ट अगर ऐसे बातें, मीडिया पे हजारों ऐसी अगर ऐसे नॉर्मल चीजें बोलना, अपनी बात रखना समाज के अंदर गुस्ताखी है, तो कोई हमारे भगवानों को गाली दे रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं कह रहा हूँ यही मौलाना साजिद रशीदी दुर्गा माता के लिए क्या कहा था इसने, बताइए? नवरात्रों के समय ऐसी तो वो तो डायरेक्ट गाली देने का काम करते। हमने एक तस्वीर मांग ली तो हम अपराधी हो गए। कहते हैं कि आप भी थोड़ा संभल के बोल जाओ। मैंने गलत क्या बोला आप ये बताइए? भाई उनका ये कहना था कि एक तो उस समय कैमरा नहीं था, दूसरा इस्लाम में तस्वीर हराम होती है। तो फिर ये जो आप देखेंगे शाहजहां की, ये नूरानी, ये कबर, ये इन सब की तस्वीरें कहाँ से मिल रही है फिर किताबों में? नहीं वो एक कहाँ से आ रही है? इनकी फोटो क्यों बनाई जा रही है? अकबर के साक्ष्य हैं, बाबर के साक्ष्य है ना, उनकी तो ये साड़े लगाते फिर रहे हैं तस्वीरें। तो फिर मोहम्मद के साक्ष्य क्यों नहीं है? नबी साहब के साथ जो नबी है उसका साक्ष्य क्यों नहीं है? और पहले मेरी बात सुनिए, कोई रूपरेखा होगी, कोई चित्ररेखा, कुछ तो होगा, नहीं होगा है? और हमने समस्या नहीं है इसमें, ये आई लव मोहम्मद लिखे हैं, आई लव पैगंबर लिखे हैं, आई लव अल्लाह लिखे हैं, हमने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसने कोई बात बोली है और इसने ये कहा है कि भाई अगर आपके पास कोई ऐसा साक्ष्य है जिसमें कोई तस्वीर हो, क्योंकि आपने सिर्फ एक हट लगा रखा है, वो हट को तो वो भी ले आज के निब्बा निब्बी भी लिखते हैं आई लव यू, और बीच में हट लगा के लिख दे, है ना? तो कोई आपके पास चित्रलेखा है, उनकी दीजिए, नहीं कोई बात ही नहीं है। लेकिन महंगे जो बात में कहे कि भैया सर तन से जुदा, सर तन, मैं ये बात कहना चाहता हूँ भारतीय सरकार से, जिस स्टेज में सर तन से जुदा के नारे लगे उस स्टेज में उस साढ़े पे देशद्रोही का मुकदमा लगाओ, उसकी बहन जो मारो, एनकाउंटर करो उसके। एक बात बताओ, जो पूजनीय जो हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं, जो अपने अनुराचार्य जी हैं, जो उन पर टिप्पणी करते हैं, अगर उनके घर पर फायरिंग होती है बाहर जाके, उनका पुलिस एनकाउंटर कर देती है, तो इनकी छाती में गोली क्यों नहीं मारती है? किसी बेगुनाह का कलाकार देते हैं और उसके बाद ये फिर ये मुकदमा चलता है, जेल में जाकर आराम से बैठ कर रोटी तोड़ते हैं सरकार की। कहाँ से जजमेंट है भाई? हो कौन सा संविधान है?
कल ना अगर ऐसा कुछ हो गया, कल ना अगर इसका सारा कोई जिहादी और ये जो सरतंज वगैरह से गला काट जाए, फिर कौन होगा इसका जिम्मेदार? इस बात का आपके चल के माध्यम से एक चीज बहुत अच्छे तरीके बोल रहा हूँ, ना तो हम कन्हैया लाल है और ना हम वो हैं जो तिवारी, जो उसके नाम उसका राजेश कमलेश तिवारी है। फर्क है उनमें और हम में। हमारे पास चीजें बहुत सारी व्यवस्था करके बैठे हुए हैं कि जो सारा गला काटने आएगा वो हमसे भी कुछ ना कुछ लेके जाएगा, हम तो नहीं कह रहे। पर हमारा भाई है, सुनिए मेरी बात सुनिए, हमारा भाई है, एक मजबूत परिवार है हमारा, जितना भी सनातनी परिवार है, कोई साला अगर आंख उठा के देखेगा उसकी आंख फोड़ देंगे, और जितने नारे लगा रहे सर तन से जुदा के, ऐसा जुदा कर देंगे कि शायद 72 हुरों के पास पहुंचा देंगे। इस बात का ध्यान रखना। दोनों तरफ से